पानीपत के वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। बता दें कि हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ट्रेड यूनियन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर पानीपत पत्रकारों के जो वरिष्ठ पत्रकारों के उनके 25 वर्ष पूरे होने पर रजत कलम सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है, जिस पर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष RP वशिष्ठ व DPRO सुनील बस्ताड़ा व APRO दीपक पराशर के साथ साथ यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार थे उन सभी को यहाँ पर सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है। इस दौरान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष RP वशिष्ठ ने कहा कि सभी पत्रकार अपनी कलम के ताकत के साथ अपना पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े और अपना अधिकारों व कर्तव्यों के लेकर भी अपनी लड़ाई को लेकर हमेशा आगे आने चाहिए। इसको लेकर सभी पत्रकारों को आपसी प्रेम भाईचारे से आगे आने का आह्वान किया गया। बता दें कि जिन पत्रकारों को पानीपत जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने 25 साल पूरे हो गए हैं उन सभी को यहां पर सम्मान समारोह में सम्मानित भी किया गया है, जिसमें पानीपत के वरिष्ठ पत्रकार विनोद पांचाल, विकास चौधरी, देवेंद्र कथुरिया, मुकेश टंडन, सुरजीत खार, जगमेंद्र सरोहा, जगदीश आहूजा, कालड़ा जी, विनोद लाहौट, उमेश त्यागी, बलराज, बॉबी दुआ, सुमित भारद्वाज सहित अनेक जिले के पत्रकार यहां पर पहुंचे हैं। उन सभी वरिष्ठ पत्रकारों को यहां पर शॉल भेंट करके व उनको समर्थित चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने पत्रकारिता करते हुए पानीपत जिले में 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे पत्रकारों को यहाँ पर हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ट्रेड यूनियन की ओर से स्वर्ण जयंती के अवसर पर जो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार थे उन सभी के सम्मान समारोह में जिन्होंने 25 वर्ष पूरे हो गए हैं जिले भर में, यहाँ पर उन वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान समारोह में जिले के अनेक पत्रकार पहुंचे हैं और उनको सम्मानित किया गया। साथ ही सभी पत्रकारों को भाईचारे से रहने का संदेश भी दिया गया है, जिसमें पानीपत जिले भर से सभी समालका, सनोली, बापोली सभी ब्लॉक से यहाँ पर पत्रकार भी पहुँचे हैं जो ब्लॉक स्तर पर अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने भी यहाँ पर अपना जो 25 वर्ष पूरे हो गए हैं ऐसे पत्रकारों को भी सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह पूरी तरह से आपसी प्रेम भाईचारे का संदेश देते हुए दिखाई दिया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों में यहाँ पर संबोधित भी किया गया और उनके आगे बढ़ने के लिए संदेश भी दिया गया कि सभी आपसी प्रेम भाईचारे से यहाँ पर पत्रकार एकजुट रहें और साथ ही उनको कि अपनी कलम की ताकत के साथ पॉजिटिव सोच के साथ न्यूज़ में आगे बढ़ें और अपनी पहचान बनाएं। इस दौरान क्या कहना है यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कथुरिया का आपको सुनाते हैं उनका संबोधन। साथ ही RP वशिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष का भी यमुना भाट न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। साथ के और मेरे कलीग्स हैं वो है जो अभी सफर में है, हम थोड़ा सा आगे निकले हुए अभी, तो अच्छा हुआ आज मैसेज मिला था कि वो लोग वरिष्ठ जिन्होंने 25 साल हो गए या उससे ज़्यादा हो गए या 20 साल के हो गए, लेकिन पत्रकारिता का पेशा तलवार की नोक पर चलने जैसा है। कितनी मुश्किलें आती हैं और सुनो सारा दिन भाग तोड़ और मेहनत ज़्यादा और हासिल कम होते हैं, सबको पता है। ये पत्रकारिता सिर्फ एक रिस्पेक्ट वाला प्रोफेशन है। ये जब शुरू हुआ था तब लगता था कि बहुत है। मेरे एक साथी पत्रकार है मेरे जैसे, वो कहते हैं कि थोड़ा जी हमने वो टाइम देखा जब हम पत्रकारिता करते थे, वीरेंद्र सोनी कहते थे, मैं तो खैर डेस्क पे ज़्यादा था। वो कहते थे कि थोड़े जी हमारे वक्त पे हमने वो पत्रकारिता की, अमरीश और सोनी की जोड़ी थी। कहते मुख्यमंत्री की दफ्तर की गाड़ी नीचे आती थी दफ्तर में, पूछते थे सर सेवा बताओ। एक वो वक्त भी था पत्रकारिता का। शायद इस चकाचौंध में मैं भी तब आया था। 89 में मैंने शुरुआत की थी। मैंने MA इंग्लिश की थी, लेक्चर लग गया था, लेकिन मैं चंडीगढ़ ट्रिब्यून के दफ्तर में जाता था, देखता था बड़ा रुतबा है। मैंने अपनी आंखों से देखा नेपाली लोग होते थे वहाँ गेट में, क्योंकि मिलिट्री एरिया वहाँ मिलिट्री एरिया चंडीगढ़, चंडी मंदिर पंचकुला के आसपास का, वहाँ बड़े मेजर कर्नल को मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं तब सरकारी नौकरी में था पंजाब गवर्नमेंट में। मैं देखता था एक नेपाली होता सर साइन करो, ब्रिगेडियर को जिसने ट्रिब्यून दफ्तर में अंदर जाना हो, मेजर या ब्रिगेडियर बड़े लेवल के अफसर माने जाते हैं जो प्रतिष्ठाजनक पद है, उनके साइन करा के अंदर जाने देते थे। फिर मैं जिस काम से जाता था, एक कपूर थे वहाँ ऐड के मैनेजर होते थे, ये 90 के आसपास की बात है। तो मैंने उनसे वैसे काम मेरे को भी थोड़ा बहुत शौक लगा, तो वो कहते हैं, उन्होंने मेरे को एक बात कही थी, वो ऐड के आगे थे मैनेजर, वो कह रहे थे ये जो एडिटोरियल वाले लोग हैं ना, मतलब जो पत्रकार या जो डेस्क के लोग हैं, उस कपूर साहब ने ये कहा था ये लोग अपने आप को खुदा समझते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। मैंने देखा कर्नल और ब्रिगेडियर के टाइप के लोग साइन करने के बाद गेट के अंदर जाने लगे, तो बड़ा रुतबा देखा तो मेरे को भी लगा। मैंने फिर जब MA इंग्लिश की थी मैंने 87 में की थी। आई डिड माई MA इन इंग्लिश 1987। फिर मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया चंडीगढ़ में रहते हुए। जर्नलिज्म के बाद पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग का, और फिर मैं आगे
जन संदेश अखबार शुरू हुआ था 88 में, 87 में चौधरी देवीलाल बने थे मुख्यमंत्री। 88 में जन संदेश अखबार शुरू हुआ। पहले करनाल में दफ्तर होता था रणधीर लेन पे, वहाँ मेरी सब एडिटर की ज्वाइनिंग हुई 1988 में। उसके बाद वो गुड़गांव चले गए। हम उस विजय रथ में घूमे थे। खैरव साहब, चौधरी देवीलाल ने जो लड़ाई लड़ी थी 1987 में, मुख्यमंत्री आए जब डॉक्टर मंगल सेन के साथ मिलकर 85 सीटें जीती। उस टाइम विजय रथ था, चौधरी देवीलाल घूमे थे वो विजय रथ, उसमें फिर हम घूमे बाद में। क्योंकि जब इस परिवार ने शुरू किया जन संदेश नाम का अखबार था 1988 में, और 1989 में चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री बन गए थे, महम कांड होता, उन दिनों मेरी शुरुआत हुई इस टाइम। मोर देन 35 ईयर से भी ज़्यादा हो गए, 34-35 साल हो गए मेरे को। लेकिन देखिए, मैंने ना जहाँ भी रहा, दिल्ली रहा, देखो आप बहुत मिलते थे, दिल्ली भी आते थे, गुड़गांव भी, मैं जहाँ भी रहा मैंने खूब मेहनत की, मेरा आज तक स्वभाव है। और मेहनत की वजह ये है कि मेरा जिंदगी, मेरा बचपन बहुत संघर्ष में गुजरा। मेरी कहानी भी मोदी जी जैसी है। मोदी जी को आज देश दुनिया जानती है, मेरे को हरियाणा और दिल्ली में लगा हुआ है, लेकिन तो मैं नहीं जानती, नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेरा पर मेहनत करनी, छवि बनाओ। अगर आप अच्छा काम करते हो, आपकी काबिलियत को देख के पैसे तो अपने आप आते हैं। आपकी इज्जत होती है जहाँ आप पैसे भी होते हैं। मेहनत करनी चाहिए, अपनी साख बनाए। और आजकल तो स्किल डेवलपमेंट का जमाना है। हम ये ना सोचे जो कर रहे हैं आगे भी करने की कोशिश करो। अच्छे कामों में होड़ होनी चाहिए, अच्छा करो, लोग आपकी अच्छाई करें। समाज में रुतबा बढ़ता है तो आपकी समृद्धि और प्रतिष्ठा और इज्जत भी बढ़ती है। तो 1988 में स्टार्टिंग में जर्नलिज्म करी, ठीक है, उससे देख लो 12, 25, 36, 37 साल हो गए। मेरे में आज भी, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई की बात है, स्वभाव है मेरे में आज भी। कितना साल, 25 साल 30 साल में कोई लड़का हो, उसके बराबर काम करने की क्षमता है। सुबह 5 बजे उठता हूँ। अगर ये सब मैंने किया है, मैं आपको प्रेरणा नहीं देना चाह रहा, जो मैंने किया है मेरा मतलब ये आपको जिंदगी में उपलब्धियां देते हो। आज भी मेरे को कोई कहता है, मेरे को आपको 50 साल के लिए, तो सुबह 5 बजे उठता हूँ, मेहनत करता हूँ, पार्क जाके सैर करता हूँ, घर का सामान, जिम्मेदारी, दूध सब्जी लाना, फोन सुनना, अखबार देखना, नहा धो के ऑफिस आना, आदि काम, रात को खाली होता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो अपनी मेहनत की है मेरे काम आई, जो तुम्हारे काम को किया है। मेरा मतलब आदि को डट के काम करना चाहिए, और जिस पेशे में हो अपनी काबिलियत को आगे बढ़ाओ, अपनी साख को बढ़ाओ, अपने आप इज्जत मिलती है। जब आदमी उस काबिलियत, उसकी फेस वैल्यू बढ़ती है तो इज्जत भी मिलती है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा, एक वो दौर था जब हमारे साथी कहते थे कि मुख्यमंत्री के दफ्तर की गाड़ी हमारे घर ऑफिस के नीचे खड़ी होती थी, सर सेवा बताओ। हमने वो जमाना देखा तब शुरुआत हुई, तो बहुत कुछ बदल गया। जैसे दुनिया बदल गई है तो ये पेशा भी बदल गया है, और जो चीज़ें हमारे सबके सामने हैं। लेकिन मैं फिर भी सीनियर होने के नाते ये कहूँगा, सीनियर साथी तो बैठे ये भी कर रहे हैं मेहनत, अपने जिसके जिम्मे जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन अपनी स्किल को बढ़ाना चाहिए। हमें काबिलियत हो तो समझिए आपकी सब जगह पूछ है, प्रतिष्ठा भी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज मिले, बहुत टाइम बाद मिले एक दूसरे से, थोड़ा हालचाल की वजह से तो भागा भाग रहती शादी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए, बहुत मेरी बेस्ट विशेष। आप आगे बढ़ो, हम भी बढ़े, आप भी बढ़ो। कोई बात नहीं आता है, पसंद नहीं आती। एक मेरे विकास जी तय से यही इच्छा थी, सीनियर साथी इनके हाथों से ये काम करते रहेंगे, इनका आशीर्वाद लेते रहिए, काम चल करेगा ऐसे हम